हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम 5 फ्रेंड्स को देखते हैं। यहाँ वो बातें कर रहे होते हैं। फिर वो हाइकिंग ट्रिप प्लान करते हैं, वो भी स्वीडन में। सब लोग मान जाते हैं। अब वो क्लब से निकलते हैं। उनमें से एक दोस्त ड्रिंक लेने के लिए एक स्टोर में जाता है और वो अपने फ्रेंड को भी बुला लेता है। अब उसका फ्रेंड और वो साथ जाते हैं और बाकी सब बाहर वेट कर रहे होते हैं। अब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं स्टोर के ओनर को कुछ लोगों ने प्रिजनर बनाया है और वो स्टोर में चोरी कर रहे हैं। ये सब देखकर ल्यूक छुप जाता है और उसका दोस्त वहीं फ्रीज हो जाता है। अब ल्यूक के फ्रेंड के पास वो लोग आते हैं और उससे उसका वॉलेट, वॉच, चेन ले लेते हैं। अब जब वो उसे उसकी रिंग मांगते हैं तो वो देने से इनकार कर देता है। उनको गुस्सा आता है और वो नाइफ निकालकर उस पर अटैक कर देते हैं और ल्यूक छुपकर ये सब देख रहा होता है। बाहर आने की हिम्मत नहीं होती उसमें और उसके फ्रेंड वहीं मर जाता है। ल्यूक उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता, डर के मारे बाहर नहीं आता। अब हम 6 मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है। वही 4 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। सब बहुत ही सैड थे अपने दोस्त की डेथ पर। ल्यूक भी बहुत ही अपसेट था। अब वो उसकी कुछ मेमोरीज़ को याद करते हैं और उसको ऑनर देते हैं और वहाँ पर उसकी याद की पिक्चर रखते हैं। हाइकिंग के लिए फॉरेस्ट में निकल जाते हैं जैसे उन्होंने प्लान किया था। टॉम चलते चलते स्लिप हो जाता है और उसके पाँव में बहुत दर्द होता है। फिर वो लोग मैप से एक शॉर्टकट तलाश करते हैं और फिर अंदर जाते हैं। अब वो जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं पर ल्यूक को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। जंगल बहुत बड़ा, बहुत बड़े बड़े दरख्त, जानवर भी हो सकते हैं। उनको डर था लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें शॉर्टकट लेना था क्योंकि डूम ज़्यादा चल नहीं पा रहा था। अब वो लोग जा रहे थे। सब भी एग्री हो ही जाते हैं कि चलते हैं। अब वो थोड़ा आगे जाते हैं और उन्हें एक ट्री पर एक जानवर की बॉडी नज़र आती है। वो लोग उसे इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सब ट्रीज़ पर कुछ सिंबल बने हुए थे। वो बहुत अजीब से लग रहे थे, जैसे कोई लोगों ने खुद काट के बनाए हों। अब वहाँ रात हो जाती है और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। अब उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। अब उन्हें एक कैबिन नज़र आता है। उसको देख के उनकी जान में जान आती है। वो जाते हैं, उसका दरवाज़ा नॉक करते हैं। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाते हैं। वहाँ कोई नहीं था। अब वो देखते हैं कैबिन में बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं। ट्री वाले सिंबल कैबिन में भी बने होते हैं। कैबिन के ऊपर एक स्टैचू वाला रूम था जो बहुत अजीब था। वहाँ पर सब बहुत ही खौफनाक लग रहा था। अब वो नीचे आ जाते हैं और आग जलाते हैं। थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अचानक रात में ल्यूक की आँख खुलती है और वो उसी स्टोर में आ जाता है जहाँ उसकी फ्रेंड की मौत हुई थी। अब उसकी आँख खुलती है और वो कैबिन के बाहर था। अब वो वापस अंदर आता है, बाकी सब फ्रेंड्स को देखता है। वो बहुत घबराए हुए थे, जैसे उन्होंने भी कोई रोना ख्वाब देखा हो। अब वो नॉर्मल होते हैं और देखते हैं कि एक फ्रेंड ऊपर है और स्टैचू के सामने नील कर रहा है। वो उसको देखकर बहुत घबराते हैं, उसको नीचे लेकर आते हैं, कपड़े पहनाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाएं। रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा था। डूम उनको गाइड कर रहा था पर उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो रास्ते में रात की बात डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि हम इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। सब लोग हाइपर हो रहे थे। अब रात होने लगती है और उन्हें एक कैबिन और नज़र आता है। वो लोग उसके अंदर नहीं जाते और बाई ट्रीज़ के नीचे ही टेंट लगाकर बैठ जाते हैं। वहीं रेस्ट करने लगते हैं क्योंकि उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा था कैबिन्स में। अब लोग वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि अचानक उन्हें ट्रीज़ में कुछ नज़र आता है। ल्यूक बहुत डर जाता है। वो उनको अपने चेस्ट पर लगे एक मार्क भी दिखाता है और कहता है यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। वो लोग समझ नहीं पाते। अब उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और वो आगे चलने लगते हैं। कुछ सामान उन्हें रास्ते में मिलता है, यानी इनसे पहले भी यहाँ कोई आ चुका है और वापस अपना सामान लेकर नहीं गया। अब ये देखकर वो लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब रात हो गई थी। वो लोग अपने टेंट्स अरेंज करते हैं और लेट जाते हैं। अब रात में वो फिर वही ड्रीम देखते हैं जो उनको पहले आया था। अचानक किसी की आवाज़ आती है, वहाँ कुछ फ्रेंड्स मिसिंग थे। उनको समझ नहीं आती कि उनका दोस्त टेंट से बाहर कैसे गया और कहाँ गया। एक दोस्त कहते हैं कि कोई क्रिएचर आया था और वो उठाकर उसको जंगलों में ले गया। अब उन्हें जंगल में अपने दोस्त के चिल्लाने की आवाज़ तो आ रही थी पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे उसकी मदद करें। अब वो लोग अपने टेंट से बहुत आगे जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। अब वो अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को ट्री पर लटका हुआ देखते हैं। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और रोते पीटते हैं। वो उसे वुड्स में बरी करते हैं क्योंकि उनको ऐसे छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा था। अब उनको पानी नज़र आता है। वो पानी पीते हैं और वहीं पर वो देखते हैं किसी के पाँव के कुछ निशानात भी थे। अब वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। अब वो एक हिल देखते हैं जिस पर चढ़कर वो देखते हैं कि रास्ता आगे कितना बचा है और वो करीब ही थे, मतलब जंगल थोड़ा ही रह गया था।
अब वो नीचे आता है और अपने दोस्त को बताता है। इतने में ही एक क्रिएचर उनके एक और दोस्त को शिकार करके ले जाता है। अब बस ल्यूक और डूम ही बचे थे और वो उसी रास्ते पर चढ़ने लगते हैं। अब वो उसको बताता है कि यहाँ कुछ बहुत खौफनाक है जो हमें मार देगा। हमें आबादी वाली जगह पर जाना होगा। अब वो बहुत डर गए थे, फिर हिम्मत करके उन लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया। अब उन लोगों को एक रास्ता दिखाई देता है जहाँ फ्लेम टॉर्च जल रही थी। वो उसी ट्रैक पर चलना शुरू कर देते हैं। आगे एक कैबिन होता है, वो भागकर उसकी तरफ जाते हैं। वहाँ उन पे कोई अटैक कर देता है और उनको बेहोश कर देता है। अब उनकी आँख खुलती है और वो देखते हैं कि वो दोनों एक रूम में कैद हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो उन्हें कैबिन में एक होल करते हैं और बाहर देखने लगते हैं। वहाँ कुछ लोग वुड्स अरेंज कर रहे थे और कुछ रिचुअल की तैयारी चल रही थी। ल्यूक ये देखकर बताता है। वो काफ़ी देर तक ये देखता रहता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में अंदर कमरे में एक बूढ़ी औरत आती है। वो ल्यूक के जिस्म पर एक निशान देखती है जो उसी क्रिएचर ने बनाया था। उसकी बॉडी पर भी वही था। वो डूम को कुछ भी नहीं देखती और ना उसकी बात का जवाब देती है। ल्यूक को पानी पिलाती है और बाहर जाने लगती है। ड्यूम उससे पानी मांगता है पर वो उसको पानी नहीं देती। उस औरत के कहने पे कुछ लोग डूम को पकड़कर ले जाने लगते हैं। ऊपर के वाले कमरे से उनको चीखों की आवाज़ें आ रही थी। एक लड़की ल्यूक को बताती है कि वो लोग तुम्हारे दोस्त को सेक्रीफाइस करेंगे। वो क्रिएचर को दे देंगे क्योंकि वो हमारा गॉड है। अब वो डूम को वापस रूसी रूम में ले जाते हैं, लेकिन वो बहुत इंजर्ड था। यहाँ डूम कहता है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे पता है। वो कहता है तुम इन लोगों को मत छोड़ना, इनको मार देना। अब सुबह होती है और ये लोग डूम को लेकर जाले जाते हैं और बाहर उसी वुड के साथ बांध देते हैं जहाँ वो रिचुअल की तैयारी कर रहे थे। वो क्रिएचर उसे ले जाता है उसकी वाइफ की शक्ल में आके। उसको पहले तो वो समझ नहीं आती कि वो है क्या, लेकिन वो क्रिएचर था जिसने उसके दिमाग पे वो इमेज दिखानी शुरू की जो उसकी वाइफ की थी, और फिर इसको उठा के वुड्स में ले जाता है। ल्यूक बाहर आने की बहुत कोशिश करता है, अपने दोस्त को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आता। वो क्रिएचर उसको उसकी वाइफ के रूप में आके उठाकर ले जाती है और ट्रीज़ पे जाकर लटका देती है। यानी हमें दिखाया जाता है कि उसका दोस्त अब मर चुका है। अब हम ल्यूक को देखते हैं जो वहाँ पे फंसा था। वहाँ लड़की आती है और उसको बताती है कि ये हमारा गॉड है और ये वुड्स को प्रोटेक्ट करता है और हमें भी। वो जंगल को देखता है और हम उसको। ल्यूक का निशान का मतलब भी यही था कि उसने ल्यूक को सिलेक्ट कर लिया था। अब ल्यूक उन्हीं का मेंबर था और उसको यहीं पर रहना था और उसकी पूजा करनी थी। ये सुनकर ल्यूक बहुत हैरान होता है क्योंकि वो यहाँ से भागना चाहता था। वो कहती है कि आज रात रिचुअल होगा और तुम भी हमारे मेंबर बन जाओगे। अगर तुमने उसकी बात ना मानी तो वो भी तुम्हें ट्री पे लटका देगा जैसे बाकी सबको। अब ल्यूक के पास बहुत कम टाइम था, उसको वहाँ से निकलना ही था। वो ऊपर वाले रूम में जाता है और आग लगा देता है ताकि यहाँ से भाग सके और पैनिक मचाए लोग इसके वो आग को बुझाएं और वो यहाँ से निकल सके। सब लोग भागते हैं आग बुझाने के लिए। वहाँ उसे एक रूम में गन मिलती है जिसको वो उठा लेता है और फिर वहाँ पर जो आदमी आता है उसको शूट कर देता है। अब बाहर क्रिएचर आ गया था और वो आग देख लेता है और बहुत भड़क जाता है। अब जो उसके सामने आ रहा था वो उसको मार रहा था। अब ल्यूक दूसरे दरवाजे से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। वो क्रिएचर उसे देख लेता है और ल्यूक पर अटैक करने लगता है। ल्यूक के पीछे पीछे भागता है। इतने में ल्यूक को वही विजन दोबारा आता है और वो फ्रीज़ हो जाता है। पर थोड़ी ही देर में वो नॉर्मल होता है और वहाँ पर पड़ी एक एक्स को उठा लेता है। बहुत हिम्मत करके भागता है, लेकिन वो क्रिएचर आकर उसको पकड़ लेता है और उठाकर ऊपर करता है। इतने में ही वो उस एक्स से उसके ऊपर अटैक करता है और वो थोड़ा ज़ख्मी होता है और उसको नीचे फेंक देता है। थोड़ी दूर जाते ही जंगल में वो देखता है कि एज करीब है और वो भागता चला जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। क्रिएचर भी उसके पीछे चीखता हुआ आ रहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ल्यूक भाग जाता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। थोड़ी देर में हम देखते हैं वुड्स का रास्ता ख़त्म हो जाता है और वो आगे नहीं आ पाता। यानी वो क्रिएचर सिर्फ वुड्स तक ही महदूद था और हम देखते हैं कि ल्यूक बाहर आ जाता है और बच जाता है। उसकी जान बहुत मुश्किल से बचती है।